Yes, बच्चों, we were here and this we have already done. I was reaching to coping with stress. Before that, I was asking you to reach to page number 60. There's a topic lifestyle in the book. NCRT book, page number 60, chapter number 3. Meeting life challenges we are doing. So lifestyle में बेटा आपको एक बार just read करना है. It's not very difficult, but still I will ask you to underline certain things because यहाँ पर question आ सकता है, what is the relationship between lifestyle and stress? So that's an important question because it pertains to today's scenario. So stress can lead to unhealthy lifestyle or health damaging behavior. Lifestyle is the overall pattern of decisions and behaviors that determine a person's health and quality of life. So stressed individual may be more likely to expose themselves to pathogens. ये आपको word आना चाहिए pathogens, which का मतलब क्या है? Which are agents causing physical illness. So अगर if I am more exposed to the stress, if any individual is more exposed to the stress, so they find themselves to exposed to pathogens. So जो क्या है? Causing physical illness. People who are stressed have poor nutritional habits, sleeping disorder, ये सब sleeping pattern, ये सब आपको मैंने यहाँ बता दिया बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे. ऑल राइट. और सिमिलरली एडहेरिंग सेकेंड, उससे अगले पैराग्राफ में जहाँ स्टडीज हैव रिवील्ड दिया है उसमें थर्ड लाइन पे आइए. स्टडीज चलो यहीं से करते हैं. स्टडीज हैव रिवील्ड दैट हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर लाइक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फैमिली सपोर्ट, ये सब जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Adhering to lifestyle that includes balanced low-fat diet, regular exercise, continued activity, along with positive thinking, enhances health and longevity, right? So yeah, this was all about. Now we will start with coping with stress. This is very, very good and important. Andler and Parker has given this theory. Okay, so you should remember. कोपिंग वर्ड का मीनिंग पहले आप बुक में से ले लीजिएगा. कोपिंग का मतलब क्या है? इट्स अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन. क्योंकि रिएक्शन हैज टू बी सिचुएशन स्पेसिफिक, ओनली देन इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. इट्स अ सेट ऑफ कंक्रीट रिस्पॉन्सेज जो हम देते हैं किसी सिचुएशन में. कंक्रीट समझते हैं, स्पेसिफिक, दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. तो मीनिंग आप नोट कर लीजिए. इसके बाद आ गए 3 कोपिंग स्ट्रैटेजी. पहली है टास्क ओरिएंटेड. When I say task oriented तो मतलब क्या हुआ? This involves using alternative courses of action for coping. Say for example, scheduling your time better or using better methods to solve the problems. So अगर आपके पास टाइम की कमी लग रही है तो क्या कर लो तो आप शेड्यूल कर लो. So it means इसमें होता क्या है? This involves actually you're supposed to get the information about the situation. और 3 चीज़ें इसमें नोट कर लीजिए. स्ट्रेसफुल सिचुएशन की गेन द इंफॉर्मेशन, फिर उसके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस फाइनल करो और उसकी प्रोबेबल आउटकम क्या होगी. दिस इज टास्क ओरिएंटेड. मतलब यू सो क्लियर कि सिचुएशन आ रही, जैसे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं. ओके, स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कमिंग आफ्टर 7-8 months. अब क्या करो? मुझे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या करने चाहिए? मुझे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, मुझे लर्न करना चाहिए, मुझे नोट्स बना लेने चाहिए, सब. इससे क्या हो जाएगा? प्रोबेबल आउटकम क्या होगी ना? वाओ, ड्यूरिंग एग्जाम्स आई विल नॉट बी अंडर स्ट्रेस, आई विल हैव दीज थिंग्स विल बी इन फ्रंट ऑफ मी. सो ये क्या हुआ? अपने आप को टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में डाल दिया. सो देयर विल बी नो स्ट्रेस. सो एवरीवन शुड प्रायोरिटाइज करो पहले कि कौन सा काम पहले करना है, एंड देन डील directly with the stressful situation. So deciding the priorities, it's something like, should I go to watch movie or to learn the chapter first because I have my test. मूवी जाकर वापस आके फिर स्ट्रेस में, पहले तो मूवी स्ट्रेस में देखी. सो व्हाट इज बेटर? लेट्स डू द लर्निंग फर्स्ट एंड देन आई विल गो. सो डिसाइडिंग द राइट वे टू डील विद द प्रॉब्लम इज व्हाट इज टास्क ओरिएंटेड. इमोशन ओरिएंटेड क्या है? इमोशन ओरिएंटेड में क्या इन्वॉल्व है? एफर्ट टू मेंटेन होप. इसमें नोट कर लीजिए, एफर्ट टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वंस इमोशंस. हम सबके अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है. अगर मैं एक होप डेवलप कर लूँ कि येस आई कैन डू इट, आई एम श्योर, आई नो दैट आई एम एन अचीवर, तो ये क्या हुआ? मैंने अपने आप को एक होप दे दी. तो फिर क्या होगा? फिर इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी चलेगी. फिर दिस इन्वॉल्व्स वेंटिंग फीलिंग ऑफ एंगर फीलिंग पर कंट्रोल, फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल, डिसाइडिंग दैट नथिंग कैन बी डन टू चेंज थिंग्स.
तो क्या हो गया, आपने वरी स्टॉप कर लिया. तो यू आर टेलिंग योर सेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली गोइंग टू हैपन दिस टू मी, और वरी अबाउट व्हाट एम आई गोइंग टू डू. सो आप क्या कर रहे हो, दिस विल नॉट हैपन टू मी. तो ये आपने इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया. अवॉइडेंस ओरिएंटेड भी होती है. अवॉइडेंस वर्ड ही क्या है, डिनायल मोड, डिनाइंग. इसमें क्या आएगा, डिनाइंग, और क्या आएगा, मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. राइट. कुछ लोग सिचुएशन को बड़ा के बड़ा भी कर सकते हैं और कुछ सिचुएशन को सोचकर छोटा भी बना सकते हैं. सब कुछ क्या है, हमारी सोच में है. राइट. इट इन्वॉल्व्स द कॉन्शियस सप्रेशन. कॉन्शियसली मैंने उसे सप्रेस किया, उस स्ट्रेसफुल थॉट को, और रिप्लेस कर दिया किससे, एक सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट से. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन टू मी. आई एम श्योर मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, मैं तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, योगा करना शुरू कर देती हूँ, सो माई इम्यूनिटी विल बी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हार्म मी. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर वॉचिंग टीवी, फोन अप अ फ्रेंड, और ट्राई टू बी विद अदर पीपल. जब आपको लगा आप स्ट्रेस में हो तो आपने अवॉइडेंस कैसे की, आप उस सिचुएशन से ही बाहर आ गए. ओके, बाहर आ गए तो क्या कि फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग गए, टीवी देखने लग गए, तो आपने उस सिचुएशन से अपने आप को अवॉइड कर दिया. तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप कोप कर सकते हैं स्ट्रेस से. नंबर 1, टास्क ओरिएंटेड हो जाइए, सिचुएशन को समझो, उसके ऑल्टरनेटिव चीज़ें ढूंढो, और फिर क्या करो, उसकी आउटकम को डिसाइड करो. इमोशंस ओरिएंटेड में आपने क्या किया, एक होप मेंटेन कर ली. अवॉइडेंस के साथ आपने क्या किया, आपने डिनाइंग कर दिया और इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उस सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन से मिनिमाइज कर दिया. जैसे आपने फ़ोन पे बातें कर ली, टीवी देख लिया, इस तरह से आपने इससे कोप अप कर लिया. ऑलराइट, देन कम्स द स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या हुआ, मैनेजमेंट टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी हमें. बिफोर दैट, इन द बुक यू हैव पेज नंबर 62. इसमें हमें लजारस एंड फोकमैन ने कुछ कंसेप्चुलाइज्ड कोपिंग सिस्टम्स बताए हैं, which is not here, so that is why I am just asking you to reach to page number 62. Coping. Lazarus and Folkman has conceptualized coping as a dynamic process rather than an individual trait. Coping refers to constantly changing. Coping क्या है? Constantly you're changing cognitive and behavioral efforts to master or to reduce or to tolerate the internal external demand that are created by the सिचुएशन. जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ने मेरे लिए एक मेरी बॉडी से एक्सटर्नल या इंटरनली डिस्टर्बेंस की है, मैंने क्या किया, उसे कॉग्निटिवली या तो ब्रेन वाइज या बिहेवियर वाइज मैं एक्सरसाइज कर ली, अपने आप को मैंने उससे बचा लिया. सो कोपिंग सर्व्स टू अलाउ द इंडिविजुअल्स टू मैनेज और ऑल्टर अ प्रॉब्लम एंड रेगुलेट द इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम. According to them, coping response can be divided into 2 types. ये इसे यहाँ पर नहीं दिया, आप इसे बना लें, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशंस फोकस्ड. ओके, क्या हुआ, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, वो प्रॉब्लम को अटैक करेगी सीधा. इट अटैक्स द प्रॉब्लम विद बिहेवियर्स डिजाइन टू गेन इन्फॉर्मेशन. वही पीछे वाली बात, पहले इन्फॉर्मेशन गेन करो, ऑल्टरेशन लाओ अपने इवेंट में, बिलीव्स में, कमिटमेंट्स में, तो क्या हो जाएगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, और आपको कॉग्निटिव कोपिंग बढ़ जाएगा. दे कैन एक्ट टू रिड्यूस द थ्रेट वैल्यू ऑफ द इवेंट. अब हुआ क्या, जो इवेंट में आपको थ्रेट देना था उसका इफेक्ट कम हो गया, क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने प्लानिंग कर दी. आपने प्लानिंग की, पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर उसको अल्टरेशन किया. ऐसे करते हैं, फिर अब मैं ऐसे ना करके इस तरह से चले जाएंगे. राइट. तो आपने क्या किया, स्ट्रेस है, मुझे दिल्ली तक पहुंचना है लेकिन लॉकडाउन है, कैसे जाएंगे, क्या करें, तो क्या किया, पहले मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, क्या पास बन जाएगा, ओके, फिर मैं ऐसे करती हूँ, चंडीगढ़ से रूट मिल रहा है तो मैं ऑल्टरेशन कर लेती हूँ, क्या हुआ, मैनेजमेंट हो गई. सो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम फोकस, यानी किलिंग द प्रॉब्लम. देन कम्स द इमोशनल फोकस. इमोशनल फोकस क्या है, साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने अपने आप में, डिजाइन प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस. रादर देन उस प्रॉब्लम को सोच कर बड़ा करने की बजाय उसे सोच कर छोटा करना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इमोशनल. मतलब टॉकिंग, आई डिड समथिंग टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम. ये क्या हुआ, एग्जाम्पल है,
जो दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, दोनों ही रिसर्चेस कहती हैं कि दे आर नेसेसरी फॉर दिस। कभी कभी हम इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, सेइंग दैट नो नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम वेरी स्ट्रांग, मेरी इम्यूनिटी ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये इमोशनल फोकस हो गया। प्रॉब्लम फोकस इज किलिंग द प्रॉब्लम, गेटिंग टू नो मोर अबाउट द प्रॉब्लम, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, राइट। अब आते हैं हम कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विच आर वेरी वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन देम इन वेरी डिटेल। लेट्स टॉक अबाउट सर्टन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक, सबसे पहली क्या करोगे आप, रिलैक्सेशन में जाएंगे। आपकी बुक में दिया है इट्स एन एक्टिव स्किल। इससे क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। ब्लड प्रेशर जो है, वो इलनेस, हार्ट डिजीजेस जो हो सकते थे वो गड़बड़ नहीं होंगे। होंगी कैसे, रिलैक्सेशन का मतलब देखिए, अभी तक पहले लिख रहे हैं ब्रीदिंग में, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब लिख रहे हो। इसका मतलब हार्ट और ब्लड प्रेशर किससे रिलेटेड है, हमारा ब्रीथ पैटर्न चेंज होता है जब भी हम डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो अगर मैं लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लूँ तो आप रिलैक्सेशन में लिखेंगे लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम्स कर लें, माइंड को रिलैक्स कर दें, काम कर दें, तो आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। Then comes the biofeedback. What is biofeedback? Monitor करना. It is a procedure to monitor and reduce the physiological aspect of stress by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation techniques. इसकी 3 stages हैं biofeedback की। क्या है, पहले तो अवेयरनेस। अवेयरनेस किसकी, अपने बॉडी रिस्पॉन्स की। वो कैसे आएगी, हार्ट रेट चेक करो, कर लिया, अवेयर हो गए। फिर क्या किया, लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग। अब मैंने उसको कंट्रोल करना है, पहले तो पता चल गया, अभी तेज हो गया है। वो क्या है, दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन क्वाइट कंडीशंस, मैंने अपने आप को शांत वाली जगह पर ले जाना है। फिर क्या किया, ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशन ऑफ एवरीडे लाइफ। फिर मैंने उसको कंट्रोल कर लिया और उसे अपनी रूटीन लाइफ में साथ में अटैच कर दिया। इसे बोलते हैं बायो फीडबैक। एक्चुअली इट इज़ मेडिकली, बहुत सारे लोग अपनी अपनी ना जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो चेक करते हैं, मेरी हार्ट पल्स रेट ठीक है, तो बोलते हैं अगर डिस्टर्ब्ड है तो वो क्या करेंगे, वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे यानी अपने आप को कंट्रोलिंग वाली एंगल में चले जाएंगे। व्हेन दे विल मूव इनटू कंट्रोलिंग पार्ट, तो क्या करेंगे, वो फिर अपने आप को डेली लाइफ में एंगेज कर देंगे रादर देन थिंकिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। गॉट इट। देन कम्स दी आपकी बुक के हिसाब से मैं पढ़ा देती हूँ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअल, दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू डील विद स्ट्रेस। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इमेजिन करना कुछ भी, ओके। बट जो भी इमेजिन करना है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें भी जब स्ट्रेस होता है, आपको एज अ स्टूडेंट्स व्हेन यू फील स्ट्रेस, व्हाट शुड यू डू, क्या स्ट्रेस है, विच कॉलेज आई विल गेट, विच स्ट्रीम आई विल गेट, है ना। Supposingly I have decided I wanted to be a psychologist, where would I practice, which college I should go to gain the good knowledge, कहाँ पर अच्छे रिसर्चर्स हैं, I must go there। तो फिर क्या करना है, अब ये स्ट्रेस दे रही है ये बातें सोच सोच के, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बनाऊंगी। रियलिस्टिक होना चाहिए। अब एक बंदा जो कॉमर्स में है या आर्ट्स में है, वो सोचने लगे मैं डॉक्टर बन गया बैठे बैठे, तो नहीं हो सकता, ये उल्टा आपको और स्ट्रेस देगा। अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने, गोल क्या रखना है, आपने रियलिस्टिक रखना है। तो क्या करा, आंखें बंद कर ली, बैठकर अपने आप को इमेजिन किया, अपने अपने कॉलेज में, अमेरिका में एक कॉलेज सिलेक्ट किया, आंखें बंद करके, पहले उसको गूगल पे देख लो उस कॉलेज की सारी पिक्चर, फिर आंखें बंद करके उसे इमेजिन कीजिए दैट यू हैव रीच टू दैट कॉलेज, यू आर एंटरिंग फ्रॉम दैट गेट। वो जो गेट आपने गूगल पे देखा था, आप वहाँ से अंदर जा रहे हैं, आप अपना एडमिट कार्ड उसे दिखा रहे हैं। आंखें बंद करके करें ज़रा मेरे साथ, क्लोज योर आइज। एक पहले तो ये प्रैक्टिस कब करना, पॉज कर लेना, दोबारा वीडियो देखना, और फिर आप क्या करेंगे, आप उस कॉलेज को पहले विजुअलाइज करिए, देखिए उसकी पिक्चर। फिर आप क्या करेंगे, आंखें बंद करके इमेजिन करेंगे आप उसमें एंटर कर रहे हैं। आप अपना बैग लगेज लेकर आए हैं अपने साथ, आपने एडमिट कार्ड दिखाया, फिर आप एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। आप कॉलेज को इधर उधर देख रहे हैं, कॉलेज के कॉलीग्स में देख, अपने फ्रेंड्स को, पीयर्स को देख रहे हैं, एंड देन आपने कैंटीन को एड्रेस किया। अभी आप लाइब्रेरी क्रॉस कर रहे हैं, सी द क्लासरूम, सच ह्यूज बिग क्लासरूम, लुक एट द प्रोफेसर्स, राइट,
एंड यू कैन इमेजिन योर सेल्फ इन एन ओपन एयर थिएटर. सो इस तरह से आप अपने आप को जब इमेजिन करते हैं, आप जानते हैं हमारी ये जो पावर है हमें एक दिन वहीं पर पहुंचा देती है, राइट. देन मूविंग फर्दर, कम बैक, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स. ये क्या है? ये दिस एम्स टू इनकलकेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस. ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, इसमें क्या होगा? इसमें होगा स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन ट्रेनिंग इज वन इफेक्टिव मेथड. ये है मिशन बॉम्ब में दी. इट इज डेवलप्ड बाय मिशन बॉम्ब. The essence of this approach is to replace negative और irrational thoughts को चेंज करना है पॉजिटिव और रैशनल थॉट्स में. एक्चुअली ब्रेन में होना है ना सब कुछ, कॉग्निटिव बिहेवियरल है. तो मेरे माइंड में जो जो नेगेटिव बातें आ रही हैं तो मैंने उनको क्या करना, आई टर्न देम इनटू पॉजिटिव. इसके 3 फेजेस हैं. असेसमेंट फेज, पहले असेस किया, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, देन एप्लीकेशन एंड फॉलो. असेसमेंट कैसे? इट इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. पहले तो देखो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है. एंड देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन, क्लाइंट की. स्ट्रेस रिडक्शन इन्वॉल्व्स लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस. वो क्या है? रिलैक्सेशन करना, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देना अपने आप को. नो दिस विल नॉट हैपन, डोंट वरी. इस तरह से मैंने उसको फिर अप्लाई कर दिया, उसको हमने उस बंदे के ऊपर, उसको हमने सिखा दिया, फॉलो अप लिया फिर उसके साथ. दिस इज व्हाट इज कॉग्निटिव. Then comes exercise is always better, which we don't do it. Exercise में क्या बताऊंगी मैं? इसमें it's a good way. It improves my efficiency, my heart's efficiency, lungs efficiency, circulation बढ़ गया, lowers blood pressure, reduces fat, everything. Immunity strong, walking, running, कुछ भी कर सकते हैं आप, cycling, anything which you, skipping, swimming, anything. At least 4 times in a week for 30 minutes. So it means बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है. 30 मिनट्स 4 बार, यानी कितने घंटे? 2 घंटे सिर्फ एक हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है. बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जी इसकी. ऑलराइट, दीज ऑल आर द टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन कोप अप विद द स्ट्रेस. एनीवन कैन मैनेज. लाइफ स्किल्स विच हेल्प मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ स्कूल लाइफ. ओके, ये आपके बुक में है. तो assertiveness, time management, yes, rational thinking, self care. all right, इसमें 4 ही दिए बेटा, हमारे पास ज़्यादा है. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग से. ओके, सो इसमें सबसे पहले स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी बनना है. स्ट्रेस रेजिस्टेंट समझते हैं? रेजिस्ट कर गए हम उससे, हर तरह की प्रॉब्लम से. उसके लिए रिसेंट स्टडी में कोबासा, अंडरलाइन कर लीजिए हमें, क्योंकि वर्ड्स भी, नाम भी याद रखने. कोबासा ने शो किया लोगों को कि दैट पीपल विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बट लो लेवल ऑफ इलनेस, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लेकिन बीमार नहीं हुए, उनमें 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके. कौन से? ओके, वहाँ से आते हैं हम. दिस इज विच आर रेफर टू द पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ये 3 को हम कहते हैं हार्डनेस. क्या है वो 3? अपने पास भी याद रखें. सीज हैं 3, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. क्या क्या है? कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. अब आपसे पूछेंगे हार्डनेस का मतलब क्या है? ये एक हार्डनेस, हमने अपने अंदर अपने आप को इतना हार्ड बनाया एक बिलीफ सिस्टम से, सेट ऑफ बिलीफ अबाउट वन सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ वी इंटरैक्ट विद दैट. कुछ लोगों ने ये बना लिया कि वर्ल्ड इज़ वेरी बैड, लोग बुरे होते हैं, एनवायरनमेंट ख़राब है, चीज़ें ख़राब है, बिजनेस ख़राब. फिर क्या होगा हमारे साथ? हमने क्या बिलीव बनाया? ख़राब है, तो मेरा भी क्या होगा? ख़राब हो जाएगा. आपने क्या बिलीफ बनाना है? द वर्ल्ड इज़ सो ब्यूटिफुल, वर्ल्ड हैज़ सो मच टू गिव इट टू मी, आई कैन मूव अराउंड द वर्ल्ड फ्रीली, आई एम वेरी सेफ, आई एम वेरी सिक्योर. अब आपने क्या बिलीफ बनाए? आप बहुत सेफ हैं, तो आप कैसे होंगे? सेफ होंगे. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, सेंस ऑफ प्राइडनेस आएगी, कितना कुछ आपने चेंज किया. दिस इज कॉल्ड हार्डनेस. इट टेक्स शेप एज अ सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट. तो मेरी कमिटमेंट टूवर्ड्स, अब मैंने कहा नेचर गिव्स मी सो मैनी थिंग्स यार, तो मेरी उसके नेचर के लिए कमिटमेंट लेवल कैसा होगा बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला. आई विल नॉट कट ट्रीज, आई मे इन्वॉल्व मोर ऑफ प्लांटेशन. पर्सनल कमिटमेंट of what you are doing, sense of control over your life आएगा. I am controlling the life, no one else. commitment आई. पहले वाली हार्डनेस में क्या था? 3 चीज़ों का कमिटमेंट मिला के है.
सेट ऑफ बिलीव्स कौन कौन से? नंबर 1 पर्सनल कमिटमेंट, आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ। दूसरा, मैंने कंट्रोल फील किया, सेंस ऑफ कंट्रोल, यानी वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड तीसरा, फीलिंग अ चैलेंज यानी आने दो, कोई नहीं प्रॉब्लम है तो फिर क्या हो गया, एक टेस्ट है, आने दो, कर देंगे, तैयारी हो जाएगी। तो आप ये 3 C's को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी वेल बीइंग होगी। वी विल बी स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। इससे हमारी लाइफ को एक पर्पस मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी, घर के लिए, काम के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, राइट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। फिर आगे लाइफ स्किल्स में क्या आएंगे जी? लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटी फॉर अडेप्टिव द पॉजिटिव बिहेवियर which enables the individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday's life. हमारी ability to cope depends upon किस पर? How are we preparing ourselves? हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज क्रिबिंग करके काम करते हैं या बहुत खुश होकर एंजॉय करते हैं? क्या हमने अपने काम को पैशन बनाया है या टेंशन बनाया है? इस पर डिपेंड करता है। असर्टिवनेस, इसमें कुछ स्किल्स होने चाहिए हमारे में। क्या? टाइम मैनेजमेंट। हम कब प्रॉपर स्ट्रेस में आते हैं? जब मैंने लास्ट मोमेंट पढ़ाई करनी है तब होता है ना। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूँ तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर, improving relationships with parents, with friends, with peers, with everybody, and overcoming this habit. Perfectionism नहीं आ सकती. Don't try to be perfectionist in everything. You cannot be perfectionist in everything. Procrastinate करना बंद करें। Procrastinate समझते हैं ना हम, डिले करना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, फिर कभी भी नहीं आता वो दिन। So this is how we can meet these challenges. Assertiveness is the next one which is written on the screen. Assertiveness is a behavior or skill that helps to communicate clearly and confidently. Assertive समझते हैं? मतलब strong voice, मतलब मैं बहुत clear हूँ अपनी बात को लेकर। Feeling our feelings needy, wants and thoughts, हम अपनी thoughts को, needs को, wants को लेकर बड़े ही clear हैं जी। हमें पता है हमने क्या करना है, right? It's the ability to say no to a request. कब? जब मुझे मेरा अपना काम है। Assertiveness, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे किसी ने काम के लिए बोला, मैंने बोला सॉरी, आई एम स्टडिंग, आई कांट कम विद यू। गेड़ी मारने चले, फ्रेंड्स कहते हैं जी नहीं, आई एम सॉरी, आई एम स्टडिंग, आई हैव माई टेस्ट। Assertiveness, इससे क्या होगा, मेरी सेल्फ कॉन्शियस, इट्स जस्ट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, और टू एक्सप्रेस इमोशंस। असर्टिवनेस में इमोशंस भी दिखाने। नो का मतलब रूड नहीं है, सॉफ्ट नो है, लव, एंगर एट्सेट्रा, राइट। सो इफ यू आर असर्टिव, आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई रहेगी, राइट। एक सॉलिड सेंस ऑफ ओन आइडेंटिटी रहेगा, राइट। आप जब किसी को नो बोलते हैं ना, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा चल यार मूवी चलते हैं, तो आपने कहा नो आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टडी। अब आप अपने आप को भी बड़ा, अपने आप में एक चेंज फील करते हैं, यार आई सेड नो टू द मूवी बिकॉज ऑफ स्टडीज, सी आई एम सो बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। आपकी सेल्फ एस्टीम क्या हो गई, बढ़ रही है। देन कम्स द टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग टाइम हेल्प्स टू रिलीव प्रेशर, क्योंकि हम प्रॉब्लम में कब आते हैं, जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते करते शॉर्ट टर्म टाइम में पहुंच जाते हैं, फिर अब हमारे पास कुछ नहीं चारा रहता, इसलिए हम जैसा काम होता है वैसा कर देते हैं, बेस्ट नहीं करते, समझ गए। सो देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स ऑन दिस। टाइम मैनेजमेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग समझते हैं, कुछ भी नहीं सोच लेना, नहीं, सही सोचना। This involves challenging your distorted thinking and irrational beliefs, driving out potentially intrusive negative anxiety-provoking thoughts and making positive statements. Say in my mind coming, यार मेरा ये पेपर पता नहीं कैसा होगा, हमारा तो लॉकडाउन हो गया, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, सब स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है, बाकी बच्चे तो रेगुलर पढ़ते थे, अब हमारे साथ कैसा होगा। तो ये क्या है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है। आपने इसको टर्न क्या किया, तो यार दिस इज़ गुड, यार दिस इज़ हैपेंड विद अस। क्यों? बिकॉज पिछली क्लास के बच्चों से जब हम पूछते थे, वो तो बेचारे धूप में इधर से इधर भागना, उनकी एनर्जी कितनी वेस्ट होती थी। हम तो घर में इतने अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं,
और आराम से घर में बैठकर फ़ोन को सामने रख दिया और अपनी ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, आई हैव टर्न्ड माई नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव। तो फिर इससे मेरी आउटकम आएगी, यस इट विल गिव मी दी आउटकम। Then comes the self-care, which is very, very important. This involves keeping ourselves healthy, relaxed, preparing mentally, physically, emotionally, और फिर स्ट्रेस से आप डील कर जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आप मोस्ट रिलैक्स्ड जो होती है वो है ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग, जिसे प्राणायाम के नाम से हम जानते हैं, राइट। सो मसल्स, चेस्ट, एब्डोमिनल कैविटी, ये सब एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो नॉइज़ वगैरह से होता है, एग्जर्ट हो जाते हैं हम उससे, उसमें हमें सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गए इसमें जो नहीं दिए वो है ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अनहेल्पफुल हैबिट्स होती हैं अवॉइडेंस, चीज़ों को अवॉइड करना, अभी नहीं किया बाद में करेंगे, प्रोक्रास्टिनेट, डिले करना, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करना, ठीक है। ये सब आदतें हमें स्ट्रेस देती हैं, हमें इनसे जल्दी से जल्दी हमें ओवरकम करना चाहिए। इन तीनों वर्ड्स का आपको मीनिंग आना चाहिए जो आपकी बुक में पेज 65 पे है। अवॉइडेंस इज टू पुट द इशू अंडर द कार्पेट, छुपा दिया, भूल, ऐसे लगा इग्नोर हो गए जी, ऐसा नहीं हुआ जी, वो तो आ ही जाएगा किसी ना किसी दिन आपके सामने। प्रोक्रास्टिनेट मीन्स पुटिंग ऑफ, डिले करते गए, ठीक। एंड दीज आर सर्टन मीनिंग्स विच यू शुड नो। हेल्थ का मीनिंग भी आप याद करके रखेंगे। पॉजिटिव हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव हेल्थ में हेल्थ इज मीन्स, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज गुड हेल्थ, जी नहीं, मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशली यू आर एक्टिव, स्पिरिचुअली योर वेलबींग इज व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ में क्या क्या आता है, डाइट, प्रॉपर डाइट लेना जिसमें कि हमारे न्यूट्रिशन हो, लो न्यूट्रिशन फूड नहीं खाना, फैटी फूड नहीं खाना, ये सब बैलेंस डाइट लेना। एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं जी, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। अपने वेट को मैनेज करना ताकि हम ओवर ईटिंग भी ना करें। इसको कैसे कर सकते हैं, योगिक मेथड्स भी हैं, योगिक आसनास हैं, और फिर नहीं है तो स्विमिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्किपिंग कर लीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना इज द नेक्स्ट वन। व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड इज हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखना, व्यू पॉइंट को चेंज करना। जैसे वो हाफ ग्लास और ऑफ वाटर इज एम्प्टी और द ग्लास इज फुल, तो कौन सा एंगल आपने देखा। पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना, इसे हम ऑप्टिमिज्म से रिलेट करते हैं। ऑप्टिमिज्म समझते हैं हम कि हर चीज़ में ऑप्टिमिज्म को ढूंढना। अगर ये लॉकडाउन है इसमें भी हमारी कोई भलाई होगी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप खुद भी लर्निंग करेंगे और इनके मीनिंग भी लर्न कर लेंगे। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी हमें, कहाँ से मिलेगी, फैमिली से, सोसाइटी से, स्कूल टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, राइट, इन सब से। सो हमें क्या करना है, सोशल सपोर्ट से भी, जब भी हम कभी लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो लोनलीनेस में जाने की बजाय टॉक टू योर मेंटर, योर पेरेंट्स, जिनसे भी आप कंफर्टेबल हैं, बात ज़रूर करें, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो वो अंदर अंदर कुछ गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड सोशल सपोर्ट। और ये टेंजिबल सपोर्ट भी हो सकती है। सपोजिंगली समबडी इज फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस इन द बिजनेस, तो टेंजिबल सपोर्ट ले लेगा, पैसा उधार ले लिया किसी से, राइट, ये टेंजिबल है। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट हो सकती है, वो कैसे, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा है एंड एवरी डे आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल, सो क्या करें, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट लें, जो उसमें एक्सपर्ट हैं उनसे बात करें। इमोशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं, केयर, वैल्यू, कभी कभी हमें एक हग की ज़रूरत होती है जब हम बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, सो जस्ट गो टू योर फादर और टू मदर एंड हग देम टाइटली, और टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या होगा, एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगी। वो मुन्ना भाई MBBS में व्हाट वाज ही गिविंग, जादू की झप्पी वाज एन इमोशनल सपोर्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल सपोर्ट, और उसी से ही हीलिंग हो रही थी, देखा था हमने मूवी में। सो इट मीन्स support system needs to be very, very strong, and everyone should have that system with it, right? So this was all about this chapter. Now you're supposed to do the back exercise questions on your own, and then we can discuss the doubts. All right, thank you very much. Stay safe, stay healthy. All right, thank you. Sometimes we feel like the world is against us, but the only person against us is ourselves, because we allow the words and actions of others to change our moods, feelings, and the way we live our lives. Thank you.